हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर झमाझम बरसात हो रही है। तो आप जो भी व्यूअर्स हैं, अपने शहर का हाल ज़रूर बताइए कि आपके शहर में बारिश हो रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे गए थे एक आरटीआई में, और उसका रिप्लाई आ गया है। तो कितने लोगों ने जॉइनिंग करी, क्या रिटायरमेंट हुई, और 2020 में जो आईबीपीएस का जो एग्जाम होगा उसमें कितनी वैकेंसीज आने की संभावना है, इन सभी मुद्दों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाय। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था वो था कि टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स फ्रॉम महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र स्टेट से पूछा गया था। ये जो व्यूअर हैं वो महाराष्ट्र से हैं, और उन्होंने ये आरटीआई रिप्लाई हमें दी है, जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स फ्रॉम महाराष्ट्र हु हैव रिटायर्ड आफ्टर सुपरएनुएशन। देखिए, सुपरएनुएशन जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता ये बता दें कि जो वर्ड होता है सुपरएनुएशन, मतलब आपने सर्विस कंप्लीट करी। जैसे आपको मालूम है कि बैंक की सर्विस जो है मैक्सिमम एज 60 है। तो अगर आप 60 में वो जिस दिन आपके 60 इयर्स हो गए, मतलब डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि मान लीजिए 15 जून आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप उस साल 30 जून को रिटायर हो जाएंगे, लास्ट डे ऑफ द मंथ। जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ है उस महीने के लास्ट को आप रिटायर हो जाते हैं, तो इसको सुपरएनुएशन कहते हैं। और अगर वो 57 में रिटायर हो गए, 58 में, 55 में, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, तो वो अलग है। ठीक है, सुपरएनुएशन मतलब जो एग्जैक्ट डेट है रिटायरमेंट की, वहीं पर वो रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे क्लर्कों की संख्या 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक महाराष्ट्र स्टेट में 180। और दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये तो महाराष्ट्र स्टेट की बात हुई, पूरे देश में यानी टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स हु हैव रिटायर्ड आफ्टर सुपरएनुएशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जिसका मतलब है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। तो आप ये देख सकते हैं 1043। ठीक है, तो यहां पर पहला जो जवाब आया वो 180 सिर्फ महाराष्ट्र में, और पूरे भारत में 1043। तो आप ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र छोड़ के बाकी 863, पूरे इंडिया में 863 क्लर्क्स रिटायर हुए हैं आफ्टर सुपरएनुएशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, जो क्लर्क्स आईबीपीएस 9 में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, ये इनकी संख्या 1428 है। और यहाँ पर पीछे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1043, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है आंकड़ा। तो लगभग लगभग ये जब तक उसकी वैकेंसीज आएंगी तो ये आंकड़ा भी वहां पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बहुत ही एक मुख्य बैंक है जो आईपीएस 9 के थ्रू रिक्रूटमेंट कराता है। ठीक है, तो ये तीसरे सवाल का जवाब भी आपको मिल गया। तो यानी 2020 में जो वैकेंसीज आएंगी, जब इसका नोटिफिकेशन साल के अंत तक जब आता है, अक्टूबर नवंबर तक, जो कैलेंडर के हिसाब से अगर आया तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की देखने को मिलेगी। चौथा सवाल ये था कि टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स रिक्रूटेड थ्रू रिजर्व लिस्ट ऑफ आईबीपीएस। देखिए, आपको मालूम है जनरली जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल को आता है एवरी ईयर, और उससे एक दिन पहले यानी 31 मार्च को रिजर्व लिस्ट आती है। तो यहाँ पर देखिए, इस बार क्योंकि ये कोविड पैंडेमिक था तो थोड़ा सा डिले हुआ था, तो यहाँ पर टोटल 516 लोग सिलेक्ट हुए थे आईपीएस 8 में। ठीक है, अभी जो लिस्ट आई है, तो यहाँ पर जिन लोगों का थोड़ा रह गया है तो वो भी आप चिंता मत कीजिए, काफी अच्छी खासी संख्या रहती है रिजर्व लिस्ट के द्वारा भी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसका भी जवाब मिल गया। और एक सवाल ये भी पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स हु हैव जॉइंड इन आईबीपीएस 8 एंड रिजाइन लेटर ऑन। ठीक है, तो ये 8 की बात हो रही। हाँ, तो इसमें ये कहा गया कि 214 जो क्लर्क्स थे, लगभग 1000-1200 जितने ने भी ज्वाइन किया होगा, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 20% ऑन एन एवरेज, 20-25% वो रिजाइन कर देते हैं, ताकि इनको कुछ और जॉब मिल गया, वहां वो चले गए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो रिजर्व लिस्ट में जिनका चांसेस हैं उनके लिए लाभकारी होता है। तो ये 5 सवाल थे, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो इस बार वैकेंसीज बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से तो अच्छी खासी ही आएंगी, उम्मीद करते हैं दूसरे बैंकों से भी अच्छी खासी आएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट आरटीआई रिप्लाई था, इसलिए आपके साथ शेयर किया। अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी आपके सामने रिजल्ट से जुड़ी हुई, एग्जाम से जुड़ी हुई हम
वक्त पर आपके सामने लाते रहते हैं। आने वाले वीडियो के बारे में बात करेंगे तो आरटीआई रिप्लाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स महाराष्ट्र, कोलकाता और केरला सर्कल का 1-2 दिनों में आपके सामने रखेंगे और साथ ही बात करेंगे एफसीआई मैनेजर रिजल्ट्स कब तक आने के चांसेस हैं और कुछ सूचना मिलती है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के बारे में, डीबी जिनका रह गया है वो और ज्वाइनिंग के बारे में, तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।